एक छोटा सा गांव था जहां धूप में मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी और हवा में जमीन की मिठास रची हुई थी। उसी गांव में करमदीन अपने दो प्यारी बेटियों के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। जैनब और मरियम। जैनब और मरियम दोनों बेहद खूबसूरत और समझदार लड़कियां थीं। उनकी मुस्कुराहटें जैसे घर की दीवारों पर रोशनी बिखेर देती थीं और उनकी नरमी और मोहब्बत करमदीन के दिल को सुकून पहुंचाती थी। साल पहले उनकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई थी, मगर करमदीन ने हर लम्हा अपनी बेटियों की परवरिश मोहब्बत और सब्र से की थी। हर दिन की शुरुआत तीनों की मोहब्बत भरी मेहनत से होती। जैनब और मरियम दिन भर की थकन के बाद भी अपने बाप के लिए खाना बनाती, और जब वे तीनों साथ बैठकर खाते तो हर एक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती। उनके दरमियान एक न खत्म होने वाला रिश्ता और बेपनाह मोहब्बत थी। उनके पड़ोस में जमीला नाम की औरत रहती थी। जमीला बेवा थी और उसकी एक ही बेटी थी। जब वह करमदीन और उसकी बेटियों को खुश देखती, उनके घर की मोहब्बत भरी फिजाओं को महसूस करती, तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठती। वह हर बार यह सोचती कि क्यों यह खानदान इतना खुश और एक दूसरे के लिए वक्फ है। जमीला अब अक्सर करमदीन का रास्ता रोक लेती थी, बहाने बहाने से उससे बातें करती और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगी। और फिर एक दिन करमदीन उसके जाल में बुरी तरह फंस गया और उसे ब्याह कर घर ले आया। जैनब और मरियम ने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा हो सकता है, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि जिंदगी अब उनके लिए पहले जैसी नहीं रही थी। घर में जमीला और उसकी बेटी की हुक्मरानी कायम हो गई थी। सारा दिन जमीला जैनब और मरियम से घर के तमाम काम करवाती, खाना पकाना, सफाई, सब कुछ। दोनों बहनें खामोशी से हर काम करती रहतीं, क्योंकि करमदीन को यह मालूम न था कि जमीला उनकी बेटियों पर कैसा जुल्म ढा रही है। जब जमीला अपनी बेटी को देखती और फिर करमदीन की बेटियों को, तो उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठती। करमदीन की दोनों बेटियां जैनब और मरियम बहुत ज्यादा खूबसूरत थीं, जबकि उसकी बेटी वह खूबसूरती नहीं रखती थी जिस पर वह फख्र कर सके। फिर जमीला ने उन पर खाने की पाबंदी लगा दी। खाने के लिए उन्हें कुछ भी न दिया जाता और घर के तमाम काम करवाए जाते। जैनब और मरियम शदीद परेशान रहती और अक्सर रोने लगती थीं। एक दिन जैनब ने मरियम से कहा, चलो मरियम, जंगल की तरफ चलते हैं। घर में तो अब मेरा दम घुटने लगा है। दोनों बहनों ने जमीला से कहा कि वे जंगल जा रही हैं, लकड़ियां काटने के लिए। जंगल में पहुंचकर घने दरख्तों के साए में बैठ गईं और दोनों बहनें बेकाबू होकर रोने लगीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल की तकलीफ जबान पर आ रही थी। तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजरे। उन्होंने दोनों लड़कियों को इस तरह रोते देखा और नरमी से कहने लगे, बेटी, तुम लोग कौन हो और तुम इस तरह क्यों रो रही हो? जैनब और मरियम ने अपने दिल के तमाम गम और तकलीफ बुजुर्ग के सामने बयान कर दी। उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी सौतेली माँ जमीला उन्हें भूखा रखती है और छोटी छोटी गलतियों पर सजाएं देती है। बुजुर्ग ने दोनों की बात गौर से सुनी और उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, मेरे साथ दोनों थोड़ा आगे चलो। जैनब और मरियम उसके साथ आगे बढ़ीं तो उन्होंने देखा कि एक छोटी झोंपड़ी के बाहर एक सेब का दरख्त है। दरख्त पर लाल, चमकदार और खूबसूरत सेब लटक रहे थे। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, तुम दोनों रोजाना यहां आकर ये सेब खा लिया करो, मैं यहीं रहता हूं। जैनब और मरियम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यूं अब वह रोजाना लकड़ियों के बहाने जंगल आती और दरख्त के लाल सेब खाकर अपना गुजर बसर करती। मगर जब जमीला ने देखा कि दोनों लड़कियां पहले से ज्यादा सेहतमंद और खुशनुमा हो गई हैं, तो उसके दिल में शक पैदा हो गया। वह सोचने लगी, घर में तो मैं उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं देती, फिर ये इतनी सेहतमंद कैसे हो रही हैं? एक दिन जब दोनों बहनें जंगल लकड़ियां काटने गईं, तो जमीला ने उनका पीछा किया और उन्हें उस सेब के दरख्त के पास देख लिया। अगले दिन जमीला ने गांव के कुछ आदमियों को पैसे देकर उस दरख्त को कटवा दिया। अब वह मुतमिन हो गई कि ये दोनों फिर से भूखी रहेंगी। जब अगले दिन जैनब और मरियम जंगल पहुंची और उस कटे हुए दरख्त को देखा, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। दिल टूट सा गया, क्योंकि वह जान चुकी थीं कि उनकी छोटी सी खुशी भी अब छीन ली गई है। दोनों बहनें एक तरफ बैठी झारों कतार रो रही थीं। आंसुओं से उनके चेहरे भीग चुके थे और दिल दुख से बोझिल थे। तभी वही बुजुर्ग एक बार फिर उनके पास आ गए।
नर्म लहजे में बोले, क्या हुआ है बेटियों, क्यों रो रही हो? जैनब और मरियम ने रोते हुए सारी बात बुजुर्ग को बता दी कि किस तरह उनकी सौतेली माँ ने जुल्म करते हुए सेब का वह दरख्त भी कटवा दिया है जो उनके लिए उम्मीद का आखिरी सहारा था। ये सुनते ही बुजुर्ग की आंखों में गहरी संजीदगी आ गई। बुजुर्ग ने शफकत से कहा, बेटियों, फिक्र मत करो, मेरे साथ आओ। वह दोनों को साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी मसाफत तय करने के बाद वह एक बहुत बड़े आम के दरख्त के पास पहुंच गए। दरख्त पर बड़े बड़े पके हुए आम लटक रहे थे। वह इतना खूबसूरत और दिलकश दरख्त था कि दोनों बहनों ने ऐसा दरख्त इससे पहले कभी नहीं देखा था। जैनब और मरियम हैरत से उस दरख्त को देखने लगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटियों, अब से तुम यहां आकर आम खा लिया करना। यह कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए। दोनों बहनें बेहद खुश हो गईं। उनके चेहरों पर लंबे अरसे बाद मुस्कुराहट आई। वह शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ आम खाने लगीं। दूसरी तरफ जमीला यह सोचकर मुतमईन थी कि अब उन दोनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और वह भूख से कमजोर हो जाएंगी। मगर जैनब और मरियम रोज जंगल आती, आम खाती, अल्लाह का शुक्र अदा करती, वहीं बैठकर एक दूसरे से दिल की बातें करती, अपने दुख सुख बांटती और दिल का बोझ हल्का करती। फिर लकड़ियां काटती, उन्हें बांधकर घर आ जाती। जमीला ने जब देखा कि दोनों लड़कियां बेहद खुश हैं और पहले से कहीं ज्यादा सेहतमंद भी नजर आ रही हैं, तो उसके दिल में शक की एक तेज लहर दौड़ गई। उसके चेहरे के तासुरात बदल गए और आंखों में हसद साफ झलकने लगा। उसने फौरन अपनी बेटी को पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा, कल जब यह दोनों लड़कियां जंगल में लकड़ियां काटने जाईं, तो तुम चुपके से उनका पीछा करना। जो कुछ भी देखो आकर मुझे बताना। अगले रोज जैनब और मरियम हसबे मामूल जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकले। उनकी सौतेली बहन खामोशी से उनके पीछे पीछे जंगल जा पहुंची। वहां उसने देखा कि जैनब और मरियम एक बड़े आम के दरख्त के नीचे बैठी हुई हैं, मजे से आम खा रही हैं। उनके चेहरों पर खुशी और इत्मीनान की मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। यह मंजर देखते ही वह फौरन वापस आई और जाकर अपनी मां को सारी बात बता दी। यह सुनते ही जमीला का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में नफरत और हसद की आग भड़क उठी। उसने गांव के चंद आदमियों को पैसे दिए और कहा, जंगल में जाओ और फलान आम का दरख्त काट दो। फिर वह तंजिया अंदाज में बोली, मैं भी देखती हूं कि अब यह दोनों आम कैसे खाती हैं। वह आदमी जंगल गए और उस खूबसूरत आम के दरख्त को काट दिया। जब अगले रोज जैनब और मरियम जंगल पहुंची तो वहां आम का दरख्त मौजूद न था। उसकी जगह सिर्फ खाली जमीन रह गई थी। यह मंजर देखकर दोनों का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह वहीं फूट फूट कर रोने लगी। हमें अब उस घर की तरफ वापस नहीं जाना चाहिए, जैनब ने मरियम से कहा। हमारा बाप अब हमारा नहीं रहा। दोनों बहनें जान चुकी थीं कि करम दीन बिल्कुल बदल चुका था। अब वह अपनी बेटियों से पहले जैसी मोहब्बत न करता, न उनसे बात करता और हर बात पर जमीला के अंधे यकीन में गिरफ्तार था। जमीला की हर बात उसके दिल को जकड़ चुकी थी। जैनब और मरियम ने फैसला किया कि वह उस घर को छोड़ देंगी। उसी घने जंगल में जहां दरख्तों की छांव और परिंदों की चहचहाहट थी, उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया और वहीं रहने लगी। दूसरी तरफ जमीला ने जब देखा कि दोनों लड़कियां जंगल से वापस नहीं आईं, तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर उन दोनों को खा गया होगा और अब वह कभी वापस नहीं आएंगी। करमदीन जब घर आया तो जमीला ने बहुत रोते हुए कहा, तुम्हारी दोनों बेटियां घर छोड़कर चली गई हैं, शायद किसी आशिक के साथ। देखो, हमारा मुंह काला कर दिया। करमदीन का दिल दुख से भर गया। उसे अपनी बेटियों से कभी ऐसी उम्मीद न थी और यूं उसके दिल में भी जैनब और मरियम के लिए बेपनाह नफरत पैदा हो गई। दूसरी तरफ मरियम और जैनब जंगल में अपनी नई जिंदगी गुजार रही थीं। एक मामूल के दिन दोनों फलों की तलाश में जंगल में निकलीं। दोनों अलग अलग रास्तों पर गईं। जैनब जब फलों की जगह पहुंची तो उसने देखा कि एक नौजवान शहजादे के लिबास में जमीन पर बेहोश पड़ा है, शायद किसी जहरीले कीड़े के काटने से। जैनब ने फौरन जड़ी बूटियां तोड़ी, पीस कर एक मरहम बनाया और शहजादे के हाथ पर लगाया। फिर वह इंतजार करने लगी कि कब वह जागेगा। दूसरी तरफ मरियम भी फलों की जगह पहुंची और उसने भी एक नौजवान को उसी हालत में पाया। मरियम ने भी जल्दी से जड़ी बूटियों का पेस्ट तैयार किया और उसके जख्म पर लगाया। जब शहजादे होश में आए तो जैनब ने उसे सहारा दिया और अपने छोटे से जंगल वाले घर की तरफ ले गई।
मरियम ने भी शहजादे को अपने घर तक पहुंचाया। दोनों बहनें अपनी मोहब्बत और इंसानियत के जज्बे से उनका ख्याल रखती रहीं। ये नौजवान दरअसल एक बड़ी रियासत के शहजादे थे, जो शिकार के लिए उस जंगल में आए थे, मगर जहरीले कीड़े के काटने की वजह से बेहोश हो गए थे। कुछ दिनों में दोनों शहजादे मुकम्मल सेहतयाब हो गए। शहजादा फराज और शहजादा शहरूज ने जैनब और मरियम की खूबसूरती और नरमी देखकर उनसे मोहब्बत कर ली। उन दोनों शहजादों ने जैनब और मरियम से कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारी रियासत हमारे साथ चलें। हम आपको अपनी मलिका बनाएंगे और शादी करना चाहते हैं। जैनब और मरियम हैरान रह गईं, मगर दिल की खुशी से उनके चेहरे रोशन हो गए। चंद लम्हों में दोनों शहजादों के साथ घोड़े पर सवार हुईं, अपने छोटे जंगल को अलविदा कहा और अपने नए महल की तरफ रवाना हो गईं। दूसरी तरफ नज़मा अब अपने गुनाहों पर पछता रही थी। उसे अपने पछतावे सताने लगे थे और वह बीमार रहने लगी थी। एक रोज उसने रोते हुए सारी बात करमदीन को बता दी। ये सुनकर करमदीन का दिल भी टूट कर रह गया, मगर उसे मालूम नहीं था कि उसकी बेटियां कहाँ हैं। एक रोज एक आदमी ने करमदीन को बताया कि उसने मरीम और ज़ैनब दोनों को महल में देखा है। करमदीन ने एक खत इस आदमी को देते हुए कहा कि यह खत मेरी बेटियों तक पहुंचा दो। वह आदमी खत लेकर शहजादियों के पास गया और फिर एक रोज ज़ैनब और मरियम अपने बाप से मिलने आईं। जब करमदीन ने उन्हें शहजादियों के लिबास में शान शौकत के साथ देखा तो वह हैरान रह गया। करमदीन के आंसू रुकते न थे और वह रोते हुए अपनी बेटियों से माफी मांगने लगा। ज़ैनब और मरियम ने दिल बड़ा करके अपने बाप को माफ कर दिया। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह शहजादे फराज और शहरूज ने उन्हें जंगल से उठाकर अपने महल में रखा और शादी कर ली। यह सुनकर जमीला की आंखों से भी आंसू बहने लगे। जमीला ने अपने किए की माफी मांगी और ज़ैनब व मरियम ने दिल बड़ा करके उसे भी माफ कर दिया। यूं ज़ैनब और मरियम अपने शहजादों के साथ महल में बस गईं और एक पुरसुकून, खुशहाल और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने लगीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कहानी कैसी थी।